हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फौज की वैकेंसी आई हुई है उसमें 40 नंबर समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसमें पूछा गया है वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये लॉरेंज वक्र जो होता है ये उपयुक्त होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लॉरेंज वक्र विक्षेपण मापने की एक ग्राफिक विधि है। इसका प्रयोग धन, आय और लाभ आदि की असमानता के लिए किया जाता है। यह एक संचयी प्रतिशत वक्र है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था, इसलिए इसे लॉरेंज वक्र भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है। इसमें पूछा गया है संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है GIS का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है। GIS 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक भौगोलिक, दूसरा सूचना और तीसरा प्रणाली। वास्तव में भौगोलिक सूचना प्रणाली का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे तंत्र जो भौगोलिक संचार की सूचनाओं को दर्शाते हैं, मतलब जो भौगोलिक संचार की सूचनाओं को दर्शाते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि GIS कंप्यूटर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिसके अंतर्गत पूरा विश्व पृथ्वी के धरातल के आंकड़ों तथा सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रह, प्रक्रियन, परिचालन, विश्लेषण, व्यवस्थीकरण का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सही होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा राजस्व और कर को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है। तो कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है, कैडस्ट्रल मानचित्र तैयार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। सरकार द्वारा राजस्व और कर को प्रदर्शित करने के लिए कैडस्ट्रल मानचित्र का प्रयोग किया गया है। इसके निम्न उद्देश्य हैं, भूमि के मूल्यांकन एवं कराधान में सहायता करता है। दूसरा है भूमि के स्वामित्व को रिकॉर्ड करता है। और तीसरा है सरकारी एवं निजी भूमि का कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड प्रदान करता है। चौथा है प्रशासन एवं भूमि स्वामित्व हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा बनाती है। तो क्या बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलास्का कनाडा के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 141 पश्चिमी देशांतर अलास्का कनाडा के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है, कहाँ स्थित है। तो स्थित है हैदराबाद में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसमें पूछा गया दक्षिण देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो बांग्लादेश में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से 2019 के उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है। सबसे कम होता है घनत्व, ते होता है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है, तो ये प्रस्तुत किया जाता है
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी से प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा HDR की गणना में नई प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 संकेत शामिल हैं। पहला जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक, तीसरा है आय सूचकांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं सह्याद्री के उच्च भागों पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार की बस्तियों का विकास उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, सड़कों में, पहाड़ियों की पगडंडियों के किनारे होता है। भूगोल में बस्तियों के पदानुक्रम शब्दावली को प्रस्तावित एवं विकसित करने का श्रेय वाल्टर क्रिस्टालर को जाता है। उन्होंने 1933 में अपना केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता है? तो ये विरासत जो है नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती उन्हें क्या कहा जाता है? मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आर्थिक गतिविधियां। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य है। शिक्षण कार्य है तो ये शिक्षण कार्य कौन सा है? तो ये है तृतीयक समुदाय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तृतीयक क्रियाओं में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस व्यवसाय को सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। यातायात, व्यापार, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रशासनिक सेवा जो होते हैं वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? उपलब्धता के आधार पर कौन से संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो यह है सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डोनबास नामक कोयला बेसिन स्थित है। डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है काला सागर और अजोव सागर के उत्तर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है? इसमें पूछा गया है कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है? तो ये तुर्काना झील नहीं पाई जाती। राइट आंसर हो जाएगा बी। स्वेज नहर के उत्तरी भाग में मौंजला झील, मध्य में टिम्सा झील, इसके दक्षिण में छोटी बीटर एवं बृहद बीटर झील पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियाई रेलवे किस स्थान को जोड़ती है? ट्रांस साइबेरियाई रेलवे किस स्थान को जोड़ती है? तो किस स्थान को जोड़ती है इसमें पूछा गया है। तो व्लादिवोस्टॉक सेंट पीटरसन को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है नगरीय ग्राम पाए जाते हैं। नगरीय ग्राम पाए जाते हैं। नगरीय ग्राम पाए जाते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नगरीय ग्राम प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नगरीय गांव में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः इसे ग्रामीण नगर भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए इसमें पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये प्लास्टिक पदार्थ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसमें पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो कौन सा है, सौर शक्ति है। राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में सौर शक्ति नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला स्रोत है। भारत में वर्ष के 365 दिनों में से लगभग 300 दिनों तक धूप मिलती है, इसलिए सौर ऊर्जा का विभिन्न माध्यमों से परिवर्तन करके ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है। इसे पूछा गया भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो कौन सा है, डिगबोई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिगबोई तेल शोधन शाला की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 5.2 लाख टन है। यह अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड आदि की आवश्यकताओं पूरी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भूगोल है एक। भूगोल क्या है, इसमें पूछा गया है। तो यह है जीव वितरण विज्ञान है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है ए हेटनर ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर तारकीय धूल परियोजना को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था। तो ये किया था आटो सिम्ड ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित भूगर्भिक समयों का सही कालानुक्रम दिए गए कोड से चुनिए। इसमें पूछा गया है भूगर्भिक समयों का सही कालानुक्रम चुनना है। तो इसका सही कालक्रम जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा सिल्यूरियन, पहले नंबर पर सिल्यूरियन हो जाएगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा डियोनियन, दूसरे नंबर डियोरियन हो जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा परमियन, और फिर चौथे नंबर पर हो जाएगा कार्बोनीफेरस। तो ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की नीफे परत में किन तत्वों की प्रधानता है। पृथ्वी की नीफे परत में किन तत्वों की प्रधानता है। तो ये है निकिल और लोहा के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के नीफे परत में निकिल तथा लोहा की प्रधानता है। रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्पेस ने पृथ्वी को 3 भागों में विभक्त किया है। 3 भाग कौन से हैं। 3 भाग कौन से हैं, सिंथाल है और सीमा है, सियाल है, सीमा है, नीफे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। इस पूछा गया विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन है। सबसे लंबी भ्रंश घाटी है पूर्वी अफ्रीका की। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। बरखान भू आकृति का निर्माण होता है, तो ये होता है निक्षेपण से। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ड्राई कांटर संबंधित। ड्राई कांटर किससे संबंधित है। ड्राई कांटर संबंधित है शुष्क स्थलाकृति से। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है। इसमें पूछा गया वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है मेसोपॉज में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं, तो किस में होते हैं। तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं द्रव्यमान पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मेंटल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है। तो ये हैं जॉन मरे। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है।
रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सुंदरवन में। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्वनि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि से बचाव के लिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।